बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज नंबर 6.4 स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखेंगे। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। इनको आप लोगों ने अच्छे से समझ के अपने माइंड में रखना है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। 17th सेंचुरी पास्कल एंड फर्मेट इंट्रोड्यूस प्रोबेबिलिटी एंड डेवलप्ड इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये दो मैथमेटिशियन थे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी को फर्स्ट टाइम 17th सेंचुरी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। The prediction of the chances that a particular event can occur is said to be probability। तो किसी भी प्रिडिक्शन, हम कोई भी प्रिडिक्शन करें ऑफ द चांसेस दैट अ पार्टिकुलर इवेंट, किसी पार्टिकुलर इवेंट के चांसेस की प्रिडिक्शन करें, कैन अकर इज सेड टू बी प्रोबेबिलिटी। उसको हम प्रोबेबिलिटी का नाम देते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? when the outcomes of a certain event cannot be predicted। किसी भी सर्टेन इवेंट के जो आउटकम है उनके बारे में हम प्रिडिक्शन ना कर सकें बिफोर देन, जब तक एक्सपेरिमेंट ना कर लें, इट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी टॉसिंग अ कॉइन एंड we are not predicting about its head or tail, what we will get। तो जब तक हम टॉस नहीं करेंगे हमारे पास आएगा नहीं, तो हम उसके बारे में हम कुछ भी आइडिया हमें नहीं होगा। तो रोलिंग ऑफ अ डाई, जैसे कि आप लोग एक चक्का फेंकें तो हमें उस टाइम तक आइडिया नहीं होगा जब तक वो उसका फेस रिजल्ट हमारे सामने ना आ जाए, ठीक है। sample space and an event, the set of all outcomes of a random experiment is called sample space, denoted by S। The elements of sample space are called outcomes or sample points। For example, tossing a coin once gives sample space S is equal to head and tail, where H and T are the possible outcomes। अच्छा, कोई भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट है, उसके जितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उन उसके सेट को हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक कॉइन टॉस किया जाए तो उसका ये पहला जो एलिमेंट होता है वो हेड होता है, दूसरा टेल होता है, ठीक है। तो इसलिए उसका सैंपल स्पेस एच टी होता है। इसी तरह का आप फेंके तो हमारे पास उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं, 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। मतलब फेसेस होते हैं उसके। Event let S be a sample space and E be a subset of S, then E is called event। For example, if S is equal to head and tail, then event E equal to H। अगर हेड आ जाता है तो वो हमारा उसका इवेंट होगा, ठीक है। सैंपल स्पेस क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और उन टोटल नंबर ऑफ आउटकम में से कोई एक उठा लें, इंडिविजुअल उठा लें, उसको हम इवेंट कहते हैं, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट बोथ अकर एट द सेम टाइम। अगर कोई दो जो हैं वो एक ही टाइम पे ना अकर हों, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, देन 8 सेकंड बी इज इक्वल टू 5। अगर हमारे पास ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों, तो देन उनका इंटरसेक्शन हमेशा आपस में 5 होगा, एम्प्टी सेट, और उनका यूनियन होल सैंपल स्पेस ऐसे होगा। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देखें, ऐसे इक्वल टू ये एक रोल है, ठीक है। चक्का रोल का डाइस, देन ए इज इक्वल टू 2 4 6, और ए ये हमारे पास है, ठीक है। अब इसमें देखें कि इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या चीज़ है। इन दोनों में इंटरसेक्शन हमारे पास 2 4 6 है, ठीक है। अच्छा, ये इन दोनों की इंटरसेक्शन नहीं पूछेगा, ये तो सैंपल स्पेस थी, और ए हमारे पास दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। 2 4 6 इवन आपके पास सेट है, और जो 1 3 5 है ये 8 नंबर्स का सेट है। वेयर ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब ये ए और बी आप लोग देख सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, बिकॉज दे हैव नो एनी वन कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि कॉमन हो, ठीक हो गया। तो मैं फिर बता रहा हूँ, दो सेट्स का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं अगर उन दोनों के इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आए और यूनियन उनका होल स्पेस इनका स्पेस आ जाए। आप इन दोनों की यूनियन करें तो ये पूरी स्पेस बनती है, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स कौन से होते हैं? द टू इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ देयर अकरेंस। अगर उन दोनों के इक्वल नंबर ऑफ चांसेस हों अकरेंस के, ठीक है। Simple and compound events, event having one element like 2 is called simple event, and event containing at least two elements is called compound event। ऐसा एलिमेंट, ऐसा इवेंट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो उसे कहते हैं सिंपल इवेंट, और जिसमें एक से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो, ठीक है, उसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं। फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला ये होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस।
तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मतलब एन ऑफ ई लिखना है और नीचे एन ऑफ एस लिख लेना है। ये किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो रिमेंबर, तो आप लोगों ने याद रखनी है हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के दरमियान में रहती है, या तो 0 की इक्वल होती है या 1 की इक्वल या इनके दरमियान में होती है। सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है और एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। ये याद रखनी है, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल टू डैश आ सकता है आगे, 1 2 3 4 इस तरह लिख सकता है। आपने लिखना है कि होल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा 1 होती है और फाई की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। अब ये एक तो हमारे पास एग्जांपल है, इफ अ कॉइन इज फ्लिप फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ हेड विल टर्न अप। ये हमारे पास एक कॉइन फ्लिप किया जाए तो हमारे पास हेड आ जाए, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हियर सैंपल स्पेस हेड और टेल होगा, दैट इज इक्वल टू हेड एज शोन अप, तो हेड लिखेंगे। सिंस द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली देन यूजिंग द फार्मूला आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए 1 आया और एन ऑफ एस 2, तो ये 1 ओवर 2 आ गया। हियर एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, लेट बी इज इक्वल टू इवन नंबर एज शोन अप, तो इसमें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी 2 4 6 लिख लेना है। सिंस द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली then we have probability of b equal to n of b by n of s, n of b 3 है, n of s 6 है, 1 by 2 आ जाएगा। तो ये probability of b 1 by 2 आ गई, ठीक है। तो आसान चीज़ें थी, ठीक है। जिन डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखना है आप लोगों ने। तो चलें इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।